अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ड्रॉप सीन हो गया एक ऐसी फिल्म का, ऐसे एपिसोड का या ऐसे ड्रामे का कि जिसकी लाइनर, इब्तदाई लाइनर और आखिरी जो उसका सीन है उस पर क्या बात करे बंदा। मैं इस दौरान जब से ये यूट्यूब और इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल रहीं, जितना दिन इस दौरान जो लोग मुझे रब्ता करते रहे, मुझसे मालूमात शेयर करते रहे या शेयर लेते रहे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने मुझे मिस किया और कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, उनका बिलखसूस शुक्रिया। मैं अपने प्लेटफॉर्म से बात करने से पहले मैं तो हमेशा बात करता हूँ बारीकी की। आज मैंने बहुत सारे जो इन 4 दिनों में मैंने वीलॉग किए थे, वो अगरचे वो ऑन एयर नहीं हो सके। चलें, अब वो बात गई, रात गई, बात गई, अब तो वो नहीं हो सकता। लेकिन अब उसमें जो चीज़ अब सामने आई है वो भी बड़ी बारीक बात है। 17 मई तक जो रिलीफ दिया गया है, इसके पीछे क्या कहानी, मेरे कबूतर की बड़ी तहकीक है कि इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी ही अहम है। क्यों कि अगर ISPR का जो बयान है उसको बारीबीनी से देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि जो काम दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका, वो काम कह लें इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद लोग या पार्टी या ग्रोह या कुछ भी कह लें, वो सारा जुमला एक उन्होंने ये किया है। कोर कमांडर लाहौर का घर जिस अंदाज में लूट मार की गई, और इसके बाद GHQ रावलपिंडी की जो मेन एंट्रेंस है उसके तोड़ फोड़, और मुख्तलिफ शहरों में, और आप कह लें KPK में भी, सरगोदा में, फैसलाबाद में, जो फौजी तनसीबात, इस लिहाज से तनसीबात में कहता हूँ जहाँ कहीं टैंक है, कहीं पे जहाज़ है, कहीं पे वर्दी है, उसको जिस अंदाज में उसकी बेहुरमती की गई, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। बारीक बीनी। और कल चीफ जस्टिस से भी ये कहा कि आप एक लम्हे के लिए आप कहते हैं उनकी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की का ठीक है, कार गलत हो सकता है, लेकिन जुर्म तो उन पर है ना, अभी तो वो क्लियर तो नहीं है। उन्हें ये कहा जाए कि आप इस तरह करें जी, आप मजम्मत कर देंगे ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कह दी है। बारीक बीनी की बात तो ये है कि आपसे एक जुर्म सरजद हो जाए और उसकी आड़ में आप कायम पंचा कर दे पूरे मुल्क का, और अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों पर भी हमला करते हुए आप घबराएं नहीं, आपके अंदर इतनी जुर्रत आ जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप इसकी मजम्मत कर दें। खुदा का खौफ करें। आप किस कौम को, हाँ ये वैसे कौम इसी काबिल है कि किस कौम को आप कह रहे हैं। पहले कहा जाता किस कौम को ललकारा है, पहले ये हुआ करता था। अब ये कहा जाता है कि किस कौम को मजीद बेवकूफ़ बनाना है, किस कौम को आपने और मजीद से मजीद तर बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि ये बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है। इतनी बेवकूफ़ कि समझते सारे ही हैं, बारीकी की बातें सारे समझते हैं, लेकिन हुकूमत अपने ताई ये कह रही है, इमरजेंसी की बात कर रही है नाफिज करने की। और उनको कहा गया है इमरान खान साहब को कि आप बनीगाला चले जाएं। पंजाब पुलिस अपने ताई बैठी है। 17 तारीख तक चलो रिलीफ है, अल्लाह करे कि ये रिलीफ जो है वो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। लेकिन फिर क्या मुल्क के अंदर जो दादोशुमार मेरे कबूतर इकट्ठे करके लाया है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसों की तादाद है वो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, हाई कोर्ट में जो है वो भी हज़ारों में है। तो क्या इस तरह के रिलीफ दीगर लोगों को भी मिलेंगे? ये सवाल है, माशरा सवाल कर रहा है। और अस्करी इदारों पर और अस्करी इदारों की तनसीबात पर हमला करने की जो जुर्रत की गई, उसका कुछ तो मुदावा होना है ना, कुछ मुदावा तो फिर आपको करना है, इसकी जिम्मेदारान का तयन तो करना है। गिरफ्तारियां, अगर जब बहुत सारी लीडरशिप PTI की उनके खिलाफ पर्चे हो चुके हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और इसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं, कुछ एंकर पर्सन्स भी शामिल हैं जो सहाफ़त के शोबे के लिए मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, आप इत्तफाक करें न करें, कि हम कलम के मजदूर हैं, हमें कलम की हुर्मत, और अब मीडिया इतना जदीद हो गया है कि अब कैमरे की हुर्मत है, तो कैमरे की हुर्मत और
बेलाग तबसरा जो है उसके भी हदूद कयूद होने चाहिए। जब हम पार्टी बनेंगे, जब हम एक पार्टी के तर्जमान बनेंगे और उसके एवज बहुत कुछ पाएंगे, तो फिर हम बोलेंगे भी उनसे मुतलिक। तो फिर जब आप बोलेंगे तो फिर आप मार भी खाएंगे। जब आप इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के कामों में फिर क्यों उदास फिरते हो कि सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में फिर तो ऐसा होता है, तो फिर बर्दाश्त भी करना सीखें। इन 4-5 दिनों में 9 तारीख से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें मैं आप तक पहुंच चुकी है। मीडिया बहुत तेज़ है, सोशल मीडिया भी किसी हद तक चलता रहा है, कुछ से आते रहे हैं, आपके पास हैं, लेकिन बारीक की बातें जो थी वो मैंने आपके सामने बारीकियां रख दी हैं। वो बारीकियां 17 के बाद क्या बनेगा, और अस्करी तनसीबात पर, घरों पर हमले, वो कोई मामूली बात नहीं है। और अब हमारी सियासत किस जानिब जा रही है, ये देखना, उसका तयन करना अभी बाकी है। बारीकियां और भी हैं, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल 4 दिन के वक्फे के बाद अभी मैंने कबूतर की 1-2 स्टोरीज पर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द वो स्टोरीज आपके सामने होंगी। मेरे जज्बात से पसीने निकल रहे हैं, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ। इन 9 मई से लेकर अभी तक, आज 12 मई है, मेरे अंदर बहुत कुछ लावा उगल रहा है, उबल रहा है, लेकिन कुछ हदूद और कयूद जहाँ मैंने कहा था कलम की हैं, वहाँ कैमरे की भी हैं। मेरी ज़ात डैमेज हो तो वो माफ़ी है, लेकिन मेरे फौज और मेरा मुल्क और मेरी रियासत डैमेज हो, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसकी जितनी भी सज़ा दी जाए, जो करने वाले हैं, जनवन करने वाले, हाँ लफ्ज़ जनवन है, जनवन करने वालों को इसका इबरतनाक उनको सजाएं दी जाएं, इबरतनाक उनका अंजाम हो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और हम इंतज़ार करेंगे कि इसका रिज़ल्ट निकले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलते चलते हमेशा की तरह कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, वहाँ इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिएगा। खबर बात समझ आए, ठीक लगे, दिल को छुए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। कल इंशाअल्लाह फिर नई खबरों, नई बात के साथ हाज़िर होगी। और बिलखुसूस जैसे ही मेरा कबूतर, जिस टास्क पे मैंने उसको लगाया हुआ है, बड़ी अहम खबर है, जैसे मुकम्मल होगा मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।